तो हेलो भाई, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 58 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान और यूनसेन के बीच बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रहा था और वही जियान यूनसेन को कुत्ते की तरफ पटक पटक करके मार रहा होता है और वही दूसरी तरफ मास्टर याओ लाओ और हॉल ऑफ सोल की प्रोटेक्टर वो दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रहा होता है और वही ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब जियान यूनसेन को पूरी तरीके से मारने के लिए अब अपनी रियल पावर को यूज करने लग गया होता है और अब जियान अपनी तीन फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, हेवेनली फ्लेम और मास्टर की दी हुई बोन चिलिंग फ्लेम, तीनों फ्लेम को कंबाइन करके एक बुद्धा एंगी लोटस को क्रिएट करने लग गया होता है। और वही जियान को इसको क्रिएट करने में जियान की बहुत सारी एनर्जी लग रहा होता है और क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम जियान की है ही नहीं, वो तो मास्टर याओलाओ ने दिया था जियान को, इसलिए जियान की बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाता है बुद्धा एंगी लोटस को क्रिएट करने में। और वही यूनसेन जियान को ये फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए देख करके जियान की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ने लग जाता है। लेकिन जब तक यूनसेन जियान के पास जाता है तब तक जियान ने अपनी बुद्धा एंगी लोटस को क्रिएट कर लिया होता है और वही ये बुद्धा एंगी लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वही अब तक जियान ने जितने भी बुद्धा एंगी लोटस को क्रिएट किया होता है उन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल ये बुद्धा एंगी लोटस होता है, क्योंकि ये तीन फ्लेमों से बनी हुई बुद्धा एंगी लोटस होता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और वही ये बुद्धा एंगी लोटस में से बहुत सारी एनर्जी निकल रहा होता है। तो वही आसपास के लोग सब भी इसको देख कर की पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया होता है और वही यूनसेन की आंख पूरी तरीके से फटी की फटी रह रही होती है। और वही जिसके बाद जियान बुद्धा एंगी लोटस से यूनसेन की तरफ अटैक कर देता है और वही ये बुद्धा एंगी लोटस यूनसेन की तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा होता है और वही जिसके बाद ये बुद्धा एंगी लोटस यूनसेन की आगे में जाकर के बहुत ही तेज से फटता है और वही इसके फटने के बाद यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लेवल का धमाका होता है और वही ये फटने से यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लेवल का एनर्जी जनरेट होता है और वही पर इस एनर्जी से बचने के लिए सभी अपने आसपास शील्ड को क्रिएट कर लेता है और सभी फाइटर रुक जाती है। बस एक फाइट नहीं रुकती, मास्टर और प्रोटेक्टर वू की जहाँ पे मास्टर भगा के प्रोटेक्टर वू को मार रही होती है और प्रोटेक्टर वू भी वहाँ से भाग नहीं सोच रहा होता, पर वो मार नहीं सकता है। अगर वो यहाँ से बिना मास्टर की सोल लिए चला गया तो वो लोग सोन का चीफ प्रोटेक्टर की पोजीशन से बाहर निकाल देगा। इस वजह से प्रोटेक्टर का दिमाग का तय हो चुका था, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो मास्टर मार मार के भूत बना देंगे और भाग जाते तो वो नुफसुल का चीख मार डालेगा। इस वजह से उसके दिल से बस यही आवाजें निकल रही थी और यहीं पे एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम थोड़ी सी कम होती तो हमें जियान दिखाया जाता जहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर बोन चिलिंग फ्लेम भी थी जो जियान की नहीं थी। इस वजह से उसने जियान को भी नुकसान पहुंचाया था और तभी थोड़ी सी फ्लेम में और खत्म होती फिर हमें यूनसेन दिखाया जाता है जिसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके ऑलमोस्ट पूरे कपड़े जल चुके थे और उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है और वो बेहोश हो रहा होता है और इसी वजह से वो नीचे गिर रहा होता है। पर जियान उसे देख लेता और उसके पास जाता और अपनी हेवनली फ्लेम का एक पंच बना के यूनसेन के मारने वाला था, तभी से रोक देती है, बोलती वो मेरे मास्टर प्लीज उनको छोड़ दो। गो जियान रुक जाता है, ये देख के सभी की सभी काफी शॉक हो जाते हैं। फामा, आइस एम्परर, सैंड एम्परर, क्योंकि अगर जियान ने नहीं मारा यूनसेन को तो वो सही होने के बाद उनकी फैमिली और उनको सभी को मार डालेगा और उनका नाम और निशान मिट जाएगा पूरे जिमे एम्पायर से। और जियान ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उनको लग रहा होता है, पर वहीं पे मास्टर को पूरा विश्वास था कि जियान इस बार लड़की के चक्कर पिघलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं, वो यूनसेन को आज बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और ये बात पहले की होती तो बात कुछ और थी, पर अब तो जियान ने अपने चरम सुख की प्राप्ति कर ली है क्यून मेडुसा के साथ, इसलिए जियान के ऊपर अभी लड़की वाला चक्कर तो बिल्कुल भी चलने वाला है नहीं है। तभी जियान गुस्से से यून के ऊपर चिल्ला था, तुम क्या चाहते कि मैं इसको माफ कर दूं? इसकी वजह से मेरा पूरा प्लान तबाह हो गया, मेरी पूरी फैमिली तबाह हो गई, यहाँ तक कि मेरे फादर को भी किडनैप कर लिया इसने और साथ ही इसने बेरहमी से मेरे सभी फैमिली मेंबरों को मारा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चाहती हो मैं इसको माफ कर दूं? ये सब सुन के यून कोई भी जवाब नहीं देती और अपना सर को नीचे कर लेती है और जियान अपनी हेवनली फ्लेम का पंच यूनसेन की छाती में मार देता है और वो पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो काफी दूर उड़ते हुए जाता है। तो जियान फिर से यूनसेन के पास जाता है और उसको पकड़ता और बोलता है ये मेरे फादर के लिए और फिर एक पंच चढ़ देता है और फिर ऐसे बोलता है ये मेरे बड़े भाई के लिए, क्योंकि तेरी वजह से उनके पैर खराब हो गए, और ये मेरे छोटे भाई के लिए क्योंकि तेरी वजह से उसकी पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल चुका है, और ये मेरे क्लैन के लिए। और ऐसे जियान यूनसेन में कंटिन्यू बजाया जा रहा होता है जिस वजह से यूनसेन की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके मुंह से इतना ज्यादा खून निकला था जिस वजह से उसको पूरे कपड़े भीग गए थे और साथ ही जियान का पूरा फेस भी खून से लाल हो चुका होता है और साथ ही कंटिन्यू पंच मारने की वजह से जियान का हाथ भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं, क्योंकि जो यूनसेन की बॉडी वो डाउन लेवल की वॉरियर की है, इस वजह से उसकी हड्डियां काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जियान किसी भी कीमत पर रुकता नहीं, वो कंटिन्यू यूनसेन को मारे जा रहा होता है। ये सब देख के सभी लोग बोलते कि अब तो यूनसेन का बचना
ना बोले तो इम्पॉसिबल। और यहीं पे जेन यूनसेन को बजाना अभी बंद नहीं करता रो पंटिली यूनसेन में छाती में लगे तेरी मुक्की बजाने में लगा हुआ था। और इसी वजह से जो यूनसेन का ऑरा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और साथ ही उसकी आंखें भी बंद होने लगती है। और ऐसा कुछ ही देर तक चलता है और फिर उसके बाद जो यूनसेन होता है वो मर जाता है। और जो जियान तो यूनसेन को बहुत की ऊंचाई भी बजाने में लगा हुआ होता है, जिस वजह से जो यूनसेन होता है वो आसमान से गिरने लगता है। और भी जियान भी कंटिन्यू फ्लेम का यूज करने की वजह से जियान की भी दुई खत्म हो जाती और उसके विंग्स भी चले जाते और वो भी आसमान से नीचे गिरने लगता है। और अगर जियान आसमान से नीचे जाके टकराता तो जियान का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और भी जियान नीचे गिर रहा था तभी मास्टर आ जाते और जियान को पकड़ लेते हैं। और जब जियान मास्टर को देखता है तो मास्टर से पूछते हैं, मास्टर मैंने यूनसेन को मार दिया ना? तो मास्टर एक स्माइल देते और बोलते हाँ तुमने यूनसेन को मार दिया और अब वो मर चुका है और साथ ही तुमने अपनी फैमिली का बदला भी ले लिया यूनसेन से। ये बोल के गुरु और चेले दोनों खुश होने लगते। तभी जियान को अचानक से याद आता है और बोलता है मास्टर यूनसेन की बॉडी को बचा, अगर वो जाके जमीन से टकरा गया तो उसकी पूरी बॉडी नष्ट हो जाएगी, उसकी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा और फिर इसकी बॉडी अपने लिए किसी भी काम की नहीं रहेगी। ये सुनती मास्टर जियान को छोड़ के यूनसेन की बॉडी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। मास्टर यूनसेन की बॉडी को बचाते उससे पहले वहाँ पे आ जाता है प्रोटेक्टर वो और वो यूनसेन की बॉडी को पकड़ता है। ये देख के मास्टर उससे बोलते कि साले तेरे को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या जो तू मेरी फटे में टांग अड़ाने की सोच रहा है? पर जो प्रोटेक्टर वो होता है वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपने ब्लैक बॉडी को बाहर निकालता और यूनसेन की तकली के ऊपर रख देता है। और फिर प्रोटेक्टर वो बोलते मर मैं ही तो नहीं चाहता, इस वजह से मैंने इसकी सोल को बाहर निकाला। अगर मैं खाली हाथ होल जाता हूँ तो होल ऑफ सोल वाले मुझे मार डालेंगे, इस वजह से मैं यूनसेन की सोल को ले जाऊंगा, जिस वजह से मेरी जान बच जाएगी। वैसे तो मेरा काम था तुम्हारी सोल को ले जाना, बट तुम्हारी सोल ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुमने तो मेरी बहन बचा दी। और फिर वो यूनसेन की सोल को रखने लगता पर तभी उसका दिमाग फिर जाता और बोलता है कि ना, सोल को रखना कैंसिल कर देता और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिस वजह से प्रोटेक्टर वो की चारों तरफ ब्लैक कलर का फॉग फैलने लगता है और प्रोटेक्टर उस ब्लैक फॉग के अंदर गायब हो जाते और उसमें से आवाज आने लगती किसी की खाने की और वो धीरे धीरे करके वो आवाज बढ़ने लगती है। देख के मास्टर एकदम ही शॉक हो जाती है और जियान से बोलते कि हमें प्रोटेक्टर को रोकना होगा क्योंकि वो यूनसेन की सोल को खा रहा है। ये एक तरीके की वो लोग सोलती है, स्पेशल तरीके की टेक्निक में जो सोलों को खाते हैं और अपनी पावर को काफी गुना बढ़ा लेते हैं, इस वजह से हमें इसको रोकना होगा। और फिर मास्टर अपनी बोझलिम फ्लेम को बाहर निकालते हैं और उसका एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर बनाते हैं और प्रोटेक्टर वो के ऊपर कर देते हैं। तो प्रोटेक्टर वो भी अपने ब्लैक वॉरी का क्लस्टर बनाता है और बोझलिम फ्लेम के ऊपर कर देता है। जब दोनों क्लस्टर आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों अटैक नष्ट हो जाते हैं। और फिर प्रोटेक्टर वो बोलता है कि यार तुम्हारे इन अटैकों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, अब ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर वो अपने ब्लैक ऑरा को और भी ज्यादा फैलाने लगता है, जिस वजह से पूरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट में ब्लैक ऑरा फैल जाता है। और उस ऑरे के अंदर जब मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग आते तो एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते हैं। और तभी प्रोटेक्टर कुछ फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग फ्रीज हुए तो उनकी सोल बाहर निकल आती और पूरे आसमान में घूमने लगती है। और प्रोटेक्टर एक एक करके सभी की सोलों को खाने लगा और ये देखिए उनको काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दुई को बाहर निकाल लेती है और प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला कर दी। तो प्रोटेक्टर वो एक छोटा सा अटैक बनाता है और इनके ऊपर कर देता है। उसी अटैक से यून काफी दूर चली जाती है और प्रोटेक्टर वो बोलता है ओए पागल लड़की, तू पागल हो गई है क्या? मेरी वजह से और होल ऑफ सोल की वजह से ही आज मिस्टी क्लाउड से इतना ज्यादा पावरफुल है और हम लोगों ने मिस्टी क्लाउड से आज तक कुछ भी नहीं लिया, इसलिए बहुत सारे एहसान के बदले में मुझे आज मिस्टी क्लाउड सेट की जरूरत है। पर यूनियन फिर भी नहीं सुनती और अपनी तलवार को बाहर निकालती है और जाके प्रोटेक्टर वो से फाइट करने लगती है। और वहीं पे जियान ये सब देख के बोलता है मास्टर कोई भी नहीं बचा सकता। पर मास्टर बोलते ये बात तो बिल्कुल सच है, पर प्रोटेक्टर वो हमारे लिए भी काफी बड़ा खतरा है और सबसे ज्यादा वो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है सभी सोलों को खाने के बाद, इस वजह से उसे रोकना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जब वो पूरी सोलों को खा लेगा तब तो वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर वो मुझे बहुत ही आसानी से हरा देगा और मेरी सोल को पकड़कर वोल्फ सोल ले जाएगा और फिर वोल्फ सोल वाले लोग मुझे अपना गुलाम बना लेंगे। जैसे उनकी जियान बोलते मास्टर ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको वोल्फ सोल वाले कभी भी नहीं ले जा पाएंगे मेरे होते हुए। जैसे उनके मास्टर एक छोटी सी स्माइल देते पर मास्टर को पता था कि आज उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है और वो प्रोटेक्टर को नहीं हरा पाएंगे। फिर भी मास्टर जियान सोचते मेरे बेटे फुल ट्राई करना मुझे बचाने के लिए। और जो प्रोटेक्टर होता है उसने सारी सोलों को खा लिया होता है, तभी जो ब्लैक ऑफ होता है वो वहाँ से हटने लगता है और प्रोटेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पे ब्लैक कलर की सीड बन जाती और उसकी बॉडी पे चारों तरफ मिस्टी क्लाउड सेट के मेंबर की हड्डियों के ढांचे होते हैं। ये सब देखिए यूनियन को काफी तेज गुस्सा होता है, तभी प्रोटेक्टर वो यूनियन से बोलता है देखो लड़की मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाओ की सोन को पकड़ने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मुझ पे हमला करना बंद करो। तो यूनियन गुस्से से बोलती कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ी, तुम्हारी वजह से मिस्टी क्लाउड सेट के आधे से ज्यादा एंडर मर चुके हैं। और फिर अपने बाकी के एल्ड्रो से बोलती कि फॉर्मेशन को तैयार करो और इसको मार डालो और वो सभी एल्डर फॉर्मेशन को बना लेते। ये सब देख प्रोटेक्टर को काफी तेज गुस्सा आने लगता है, तभी प्रोटेक्टर को किसी के पीछे से आने का ऑरा फील होता है और फिर कुछ
कुछ ही देर बाद वहाँ पे सभी को और फील होने लगता है, सभी लोग उसी साइड देखने लगते हैं और तभी जियान भी वो सारे को पहचान जाता है और बोलता है ये तो नायान है। और तभी नायान भी बैटल ग्राउंड में आ जाती है और उससे खुद के दुई की विंग्स होते हैं। तो मिस्टी क्लाउड से की हालत देखती जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती, तभी वो यूनियन के पास जाती तो यूनियन उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुमने जीवन और मृत्यु वाले गेट को पास कर लिया। तो नायन बोलती है हाँ, और वहीं पे जियान नायन का लेवल देख के एकदम से बहुत चक्का सा रह गया था क्योंकि वो डाउन लेवल की पीक पर पहुंच चुकी थी वो भी बहुत ही आसानी से। और वहीं पे जियान को डाउन लेवल पे पहुंचने के लिए कितने सारे कांड करने पड़े, जहाँ पर उसे फॉलन आर्ट फिल्म को डिफाइन करना पड़ा, क्यून मेडूसा के साथ कांड करना पड़ा और नायन वहीं पे बहुत ही ज्यादा आसानी से। तभी मास्टर उससे बोलते तुझे इस लेवल का काला सच बताता हूँ, जो तुम नायन का लेवल देख रहे हो वो असलियत में उसका लेवल है ही नहीं है, क्योंकि मिस्टी क्लाउड से के पास कुछ स्पेशल तरीके की टेक्निक है जिस वजह से वो लोग उनकी अल्ट्रा लेवल बहुत ही जल्दी से फास्ट बढ़ा देते दूसरे की पावर लेकर। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नायन का लेवल बढ़ तो गया पर वो उसकी पावर को यूज नहीं कर पाएगी। तभी नायन जियान से गुस्से से बोलती क्या तुम्हारा हाथ है इस मिस्टी क्लाउड से की तबाही में? तो जियान बोलता है हाँ मेरा पूरा हाथ नहीं है पूरी बॉडी है। और फिर अपनी दोपहरी कहानी बताना स्टार्ट कर देता है, मेरे फादर को गायब कर दिया, मेरे भाई की बैंड बजा दी, इसलिए मैंने यूनसेन की बैंड बजा दी। ये सुन के नायन बोलती ना नक्कू मेरे यूनसेन महाराज ऐसा नहीं कर सकते। तो जियान बोलता तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड यूनियन से क्यों नहीं पूछ लेती हो? तो नायन यूनियन की तरफ देखती तो यूनियन बताती कि हाँ जियान सही बोल रहा है, यूनसेन ने मुझे भी कैद कर दिया था और मेरी दुई की भी सील कर दी थी। ये सुन के नायन की होश उड़ जाती क्योंकि उसने जिसको समझा भगवान वो तो एक नंबर था भूसड़ी वाला निकला। और तभी नायन बोलती है हमारे क्लैन को तबाह होने में सबसे बड़ा योगदान इस प्रोटेक्टर बुक का है, इसने हमारे बहुत सारे एडर को खा लिया, यहाँ तक कि हमारे यूनसेन को भी खा लिया, इसलिए इसको मारने के लिए फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करो। और नायन भी उनकी मदद करने लगती है फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है और जब वो स्वॉर्ड को प्रोटेक्टर वो देखता है और एक स्माइल देता है और बोलता है कि साले लल्लू है क्या एक नंबर की। तभी यूनियन उस स्वॉर्ड से अटैक कर देती है प्रोटेक्टर बुक के ऊपर। तो प्रोटेक्टर बुक भी एक बहुत ही मामूली से अटैक अपनी द्विकी से बनाते और स्वॉर्ड के ऊपर कर देते हैं, जिससे वो मिस्टी क्लाउड से वो पावरफुल अटैक बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है। और प्रोटेक्टर बुक को आ जाता है गुस्सा और वो एक स्पीचर हैंड बनाते और मिस्टी क्लाउड से के सभी एल्डर और यूनियन के ऊपर कर देते हैं। तो वो सभी लोग उस हैंड को रोकने के लिए अपनी द्विकी निकाल लेते हैं और उसको रोकने लगते, पर वो हैंड काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसे नहीं रोक पाते और जाके वो हैंड उनमें लगता है, जिस वजह से वो लोग काफी दूर पीछे खिसके चले जाते हैं। और इसी के साथ प्रोटेक्टर बुक को मारने के जो चिंचिड़े उनको काट रहे होते हैं वो मिट जाते हैं। और फिर प्रोटेक्टर जियान की तरफ देखता और जियान से बोलता जियान के बच्चे आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरी सोल भी खा जाऊंगा और तेरे मास्टर की भी, और साथ ही जीव कबीले के हर एक इंसान की सोल वो पूरा जीव कबीला इस द्वीप कॉन्टिनेंट से गायब हो जाएगा। ये सुनती है मास्टर से बोलता है मास्टर ये बहुत ही ज्यादा बोल रहा है फुट्टा और आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा इससे लड़ने में, बस आप आदेश करो मैं इसको मार मार के भूत बना देता हूँ जाकर। ये सुन के मास्टर ये स्माइल देते और जियान को सर सहलाते और बोलते हाँ मुझे पता है, पर अब तुम्हें आइस एम्पर और बाकी के सभी लोगों के पास जाना चाहिए। और जियान को पुश कर देते बाकी के सभी लोगों के पास और अपने आप से दूर कर देते हैं, क्योंकि मास्टर को पता था कि जो प्रोटेक्टर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जियान उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही आसानी से जियान को मार डालेगा। और जियान की जातिगत मास्टर अपनी बोन चिलिंग फिल्म को बाहर निकाल लेती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी रिलीज कर देती है। ये देख के प्रोटेक्टर वो भी सीरियस हो जाता है और वो भी अपने ब्लैक ऑरे को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से पूरा आसमान एकदम से काला हो जाता है और दिन में ही रात हो जाती है। और इसी ब्लैक ऑरे के अंदर प्रोटेक्टर वो चला जाता है, जिस वजह से किसी को भी प्रोटेक्टर वो दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर मास्टर की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा होती है। इस वजह से मास्टर पता कर लेते कि यहाँ पर है प्रोटेक्टर वो और इसलिए अपनी बोन चिलिंग फिल्म का पंच बनाते और जाके प्रोटेक्टर वो में मार देते और उन दोनों के पीछे बैटल कॉम्बैट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये वाला बैटल कॉम्बैट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उन सभी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, आसमान में बस फ्लैश चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं लाइट के। और ये पे जियान को मास्टर को लेके काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि मास्टर अपनी सोल फॉर्म में लड़ रहे हैं, इस वजह से वो जा रहे थे प्रोटेक्टर वो से फाइट नहीं कर सकते। और ये जो प्रोटेक्टर वो है उसने बहुत सारी सोलों को खा लिया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। तब भी दो फ्लैश आपस में टकराते हैं और वहाँ पे बहुत ही तेज दौड़ने की आवाज निकलती है और ये दौड़ने की आवाज जियान के लॉइन सटरिंग रोड से भी काफी ज्यादा होती है और जियान समझ जाता है और जो चीज चिल्लाता है मास्टर काफी जख्मी हो गए हैं। तभी प्रोटेक्टर वो मास्टर्स बोला क्या तुम वही आओ जिसकी वजह से पूरा दुई की कॉन्फिडेंट कापा करता था, बहुत से लोगों तक तुम्हारा नाम सुन निकल पैंट पे सुसु निकल जाती थी, पर आज तुम देखो सोल के अंदर हो, जिस वजह से तुम कितने ज्यादा कमजोर हो गए हो आओ, और तुम्हारी हालत को देख के लगता है कि तुम ज्यादा देर तक मुझसे फाइट भी नहीं कर पाओगे। तो मास्टर बोलते मुझे भी नहीं लगता कि तुम भी ज्यादा देर तक फाइट कर पाओगे। जैसे दी प्रोटेक्टर बोलता है कि हाँ तुम्हें कौन सा तुमसे अब फाइट करने वाला हूँ, है ना तुम्हारा चेला तुम्हें हराने के लिए। और फिर प्रोटेक्टर जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो मास्टर भी जियान को बचाने के लिए प्रोटेक्टर के पीछे जाने लगते हैं। वहीं पे प्रोटेक्टर को जियान की तरफ आते देखते हैं सभी आइस एम्पर सैंड एम्पर वहाँ सभी लोग जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, पर प्रोटेक्टर एक हमला करते हैं जिस वजह से वो सभी के सभी उड़े चले जाते हैं काफी दूर। और फिर एक खतरनाक पावर अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है। तो जियान अपनी
की बची हुई थी और ग्लिस फिल्म से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है उसमें और वो अटैक जियान की बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और सभी को लगता है कि जियान का काम खत्म और जियान भी अपनी मौत को स्वीकार कर लेता और अपनी आंखें बंद कर लेता। तभी एक स्लैश अटैक आता है और जाकर उस पावर अटैक में लगता है, जिस वजह से वो पावर अटैक पूरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रोटेक्टर वो भी पीछे किसका वो चला जाता है। ये देखिए प्रोटेक्टर को आ जाता है गुस्सा और तभी प्रोटेक्टर वो देखने के लिए अपने सिर को ऊपर करता है और जिसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टर गु को वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा दिखता है और वही क्वीन मेडुसा को देख करके यहाँ पर प्रोटेक्टर गु पूरी तरीके से सॉल्व हो गया होता है। और जिसके बाद क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर गु से कहता है कि अबे ओए तू प्रोटेक्टर गु है कि गु है। और जिसके बाद प्रोटेक्टर गु कहता है कि क्या तुम मुझे कह रहे हो। और तभी क्वीन मेडुसा कहता है कि हाँ बे मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, जाओ तुम सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्टर गु से मैं मूव बनाऊंगा अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।